हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज की कक्षा हरिचरण चिंतन में चिंतन पर ही है कि चिंतन मतलब स्मरण पे है। तो हरिचरण चिंतन कक्षा में इसकी 2 कक्षा पहले में हो चुके हैं, जिसमें था कि भक्ति के जो अंग हैं, भक्ति के निविधा भक्ति, वैसे तो 64 अंग है ना, उसमें से 9 जो है मेन है। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने बताया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। श्रवणम फर्स्ट, श्रवणम, कीर्तन, और उसके बाद स्मरण क्या है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, माता पिता गुरु को प्रणाम, वो हम करते हैं कैसे, प्रार्थना करके। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जल्दी से हरिचरण चिंतन कक्षा में कक्षा स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये अच्छा लगेगा, पर ये करना ही है। श्रवणम, कीर्तनम, नविधा 64 नहीं तो 9 भक्ति में स्मरणम। श्रवण किया हमने पहले, श्रवण हमने भगवान की अलग अलग लीलाओं का, कैसे कैसे भगवान ने लीलाएं की, तो वो हमने श्रवण किया। किससे? शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्त में कौन है? हमारे आचार्य वर्ग, हमारे गुरु। हमने हमेशा जब भी श्रवण करना है शुद्ध भक्तों से। श्रवण बहुत बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। तो शुद्ध भक्तों से हमने श्रवण किया, फिर हमने उसको गाया। जो भी हम श्रवण करते हैं फिर हमारे माइंड में रहता है ना, जब हम उसको गाते हैं, भगवान की लीलाओं को गाएंगे या हम किसी के बीच बैठेंगे, जो हमने श्रवण किया उस पर हम चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे। वो क्या आया? कीर्तनम। उससे क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम, उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण मतलब प्यूरिफिकेशन। हमारे अंदर इतने अनर्था है, श्रवण से, कीर्तन से शुद्धिकरण होगा। जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं ना, तो वो भी देखो है ना, श्रवण भी करना है और मुख से बोलना भी है। तो उससे क्या होता है? प्योर होता है हमारा हार्ट, हमारे जो इतने अनर्था है ना वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद आता है स्मरण। शुद्धिकरण के बाद आता है स्मरण। तो जब हम नहीं, मतलब रेगुलर वे में, हमारा एक श्रवण के बिना हम रह नहीं सकते। तो जब हम रेगुलर वे में श्रवण कीर्तनम करते हैं विधि से बिल्कुल, तो हमारे ना बहुत डीपली अंदर तक वो प्योर होता है। तब हमारे जितने अनर्थ है ना वो ख़त्म होते हैं। हमारे कितने क्लेशास ख़त्म होते हैं, कितने क्लेश लाइफ के, वो सब ख़त्म होते हैं। और स्मरण का अर्थ क्या है? छोटी सा है मीनिंग, बस इतना बड़ा नहीं है। स्मरण का अर्थ हमें भगवान के बारे में अधिक समझने का कोशिश करना, भगवान के बारे में और समझना। स्मरण बार बार समझना, अच्छा ऐसा था, भगवान ने ये लीला की, इससे हमें ये लेसन मिलता है, हमें ये समझाने के लिए ये किया। इसमें हमारे एक शास्त्र है, भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु बिंदु भी है, सिंधु। उसमें बहुत श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने हमें काफ़ी कुछ बताया है। तो यदि जैसे हम किसी से, हमारे नॉर्मल लाइफ में जैसे हम किसी से कोई रिलेशनशिप
है ना, रिलेशनशिप होता है हमारा, तो हम उसी संबंध के बारे में, उसी रिलेशन के बारे में बार बार सोचते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, स्मरण। तो इसी तरह जब हमारे मन में हम भगवान कृष्ण को सुनते हैं ना, श्रवण करते हैं, फिर उनका कीर्तन करते हैं, तो ऑब्वियस है वो हमारा स्मरण बनेगा ही। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि बार बार जब जीव याद करता है ना भगवान को, हर समय कुछ भी कर रहा है पर वो लीलाएं स्मरण रहता है, तो वो मतलब वो इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र कि भगवान भी उनको याद करते हैं। भगवान ललायित रहते हैं कि आज मेरे भक्त ने मुझे याद नहीं किया, क्योंकि भगवान तो खुद वेट करते हैं कि कब हम अपनी जीवा पे उनका नाम लें। तो भगवान जो अजन्मा है, शाश्वत है, हम उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं बार बार, उनको प्रणाम करते हैं, तो ये हमारा एक सर्कल बन जाता है। जैसे मैंने पीछे भी बताया था, क्या होगा, इसका मेन क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु के समय, ताकि जब हमारा डेथ टाइम हो उसमें भी हमें श्रवण कीर्तनम और स्मरण रहे। किसका? अजन्मा शाश्वत भगवान का। जैसे कीर्तनम श्रवण करते हैं ना, वैसे ही हर चीज़ स्मरण को रखना है, ताकि अंतिम समय श्रवण भी रहे, कीर्तन भी रहे और स्मरण भी रहे। हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा तो फिर जैसे भरत जी की इसमें आ जाती है, उनको कैसे हिरण का स्मरण था ना, तो उनका नेक्स्ट जन्म हिरण हुआ। सेम ऐसे हमें भगवान को स्मरण रखना है। ये उसी का ही प्रोसेस है हमारी लाइफ में। एक साइड हम अपने, अगर हम गृहस्थ में हैं, एक साइड हम गृहस्थ का सारा कार्य कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम भगवान के स्मरण में हैं। हमारे मन को हर टाइम कृष्ण में जो लीन करना है। यहाँ श्रवणम कीर्तनम है ना, स्मरणम आ गया। तो मुझे किसी ने पूछा कि ध्यान भी तो यही तो है, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान है तो है, पर ध्यान में हम क्या करते, तो उन्होंने बोला कि हम मेडिटेशन में एक, जैसे हम अपने आज्ञा चक्र पे, शून्य पे कंसंट्रेट करते हैं, तो ध्यान हम उसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ध्यान में आए है ना, तो भगवान के रूप का ध्यान करें, उनके गुणों का, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, और हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं ध्यान में ही। हमने मेडिटेशन में आए, हम ध्यान में बैठे, अब हमें ध्यान करना है, ना कि शून्य पे जाके हम भगवान के रूप भगवान कितने सुंदर है उसके ऊपर हम ध्यान, मतलब हमें कंसंट्रेशन ही करना है ना, तो उस पे करें। फिर भगवान की लीलाओं में आए, जैसे हमने भगवान की लीलाओं में ध्यान किया, फिर मन तो करेगा हम भी भगवान की कैसे सेवा करें, क्योंकि लीलाओं में हमें कितनी चीज़ें स्मरण होंगी कि प्रहलाद महाराज जी ने ऐसे पाया, ध्रुव महाराज जी ने ऐसे पाया, अर्जुन कैसे सखा थे, भगवान सुदामा के थे, ऐसे राधा रानी ने कैसे पाया भगवान को, है ना। चलो वो तो उनके आह्लाद शक्ति हैं, कृष्ण और राधा अलग नहीं है, उनकी शक्ति है, उनकी गुरु हैं हमें बताने के लिए, उनकी अपनी ही शक्ति है श्री राधा। तो इस तरह हम ध्यान में ना सेवा करने की इच्छा करेंगे तो हमारा चिंतन हो जाएगा। तो ध्यान का अर्थ ये भी हो जाता है ना, इसको हम शून्य ना करके हम विष्णु रूप का स्मरण करें। तो जो ध्यान में की गई पूजा, सेम ऐसे ही वो माता जी को बताया था, तो उन्होंने बोला जो ध्यान में हम पूजा करेंगे तो क्या वो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। ये उनके लिए भी आंसर है। इसमें एक छोटी सी कथा है, हम उसको जल्दी छोटा में कंप्लीट करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, और शायद आप लोगों में सुनी भी होगी कि साउथ में एक ब्राह्मण थे, तो वो इतने जैसे साउथ में बहुत रिच वो है ना, तो वो इतने क्या बोलूँ, मुझे अमीर वर्ड नहीं बोलना है, जो भक्ति करते हैं वो बहुत अमीर है। तो वो इस तरह, ऐसा नहीं था कि वो बहुत कुछ गोल्ड या ऐसा करके सेवा कर सके,
तो वो भक्ति में बहुत अमीर थे। तो अपने आप में सबसे मेन चीज़ होती है हम अपने आप में सेटिस्फाइड है ना, ये होती है अमीरी। अब कईयों के पास बहुत लक्ष्मी है, बहुत सारे घर है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। लाइफ में संतुष्टि होना ये सबसे बेस्ट है। सबसे अमीरी यही है जो अपनी लाइफ से संतुष्ट है। नमक के साथ रोटी खाने के बाद भी वो संतुष्ट है। तो ऐसे ही थे वो ब्राह्मण। और वो जो भी चीज़ थी ना उनके पास, गरीबी वर्ड नहीं बोलूँगी, तो वो उसमें भी खुश थे। वो सोचते थे मेरे कोई दुष्कर्म होंगे, मेरा कुछ होगा प्रारब्ध पिछले जन्म का, तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार मुझे ऐश्वर्य नहीं मिला। तो वो अपनी उस आर्थिक स्थिति में बहुत 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 खुश थे। कभी शिकायत नहीं थी उनको भगवान से, उल्टा वो इतनी शांति से रहते थे। और उस आर्थिक स्थिति में भी उनका हृदय इतना बड़ा था कि वो हर जो भी होता था सेवा करते थे। और सबसे मेन चीज़ जो उनकी भक्ति, साधु संग जो भी मिलता था वहाँ भगवान की कथा सुनते और दूसरों को देखते कि ये भगवान की कैसे सेवा कर रहे हैं। जो ऐश्वर्य में है वो भगवान को सोने चांदी के पात्र में भोग लगाते, भगवान की सेवा करते। तो वो ऐसे आत्मज्ञानी बहुत सारे लोग होते थे, उनसे भगवान के बारे में सुनते, जो भी कहीं कथा हो रही होती वहाँ बैठ जाते और एकदम निष्ठा के साथ वैष्णवों जो बोलते थे, वैष्णवों की गतिविधियाँ जो भगवान के लिए, जैसे कैसे भगवान को ऑफ़र किया, भोग कैसे ऑफ़र किया, ये सारा कुछ देखते और उनका पूरा ध्यान करते। मतलब वो इतने असमर्थ तो नहीं थे, पर फिर भी वो चाहते थे, फिर और कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं अपनी आर्थिक स्थिति पे नहीं जाऊँगा, मैं भी भगवान को सोने चांदी के पात्र में, मुझे ही राजसी, जैसे हमारे ठाकुर जी राजसी हैं, तो मुझे भी उसका वैसे ही करना है, मैं वैसे ही ध्यान दूंगा। और इस तरह उन्होंने छोटा सा एक बिज़नेस शुरू किया, व्यवसाय किया। और वो फिर क्या करते, कभी कभी ना गोदावरी नदी पे जाते, वहाँ पे मतलब अपना ध्यान करते, नदी के पास बैठते, एकांत में प्राणायाम जैसे स्टार्ट करते हैं ना, प्राणायाम में बैठते, फिर अपने मन को जैसे ध्यान मेडिटेशन में, वैसे मन को एकदम कंसंट्रेशन में लाके बिल्कुल कंसंट्रेट करते हो कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो मन में ठाकुर जी को उसी तरह कर सेम, अभी स्नान करा रहे हैं, अभी वस्त्र धारण करवा रहे हैं, अभी सोने के पात्र चांदी के पात्र में भोगा ऑफर कर रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन उन्होंने भगवान को दूध चावल सब मिक्स करके खीर का भोग, उन्होंने बोला मुझे आज खीर का भोग लगाना है। तो ऐसे वही वैसे ही बैठे भगवान के स्वरूप को उन्होंने अपने मन में स्थापित किया। फिर ध्यान में उन्होंने कल्पना शुरू की कि भगवान को बहुत अच्छे खूबसूरत कपड़े, मैंने बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई है, पगड़ी कितनी सुंदर है, पहनाते पहनाते उन्होंने श्रृंगार जैसे समाप्त करने का वो किया। फिर उन्होंने अच्छे से मंदिर की सफाई करना, सब कुछ, वो सब कुछ मानसिक उसमें करते थे। तो अब मैंने मंदिर की सफाई सब कल्पना से, तो भगवान की सेवा, फिर ऐसे फिर भगवान को सोने चांदी के पात्र में पानी रखा, जैसे नदी में गए, सारे जल इकट्ठे किए और भोग, जब भोग की बारी आई उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ भोग भगवान को, जैसे उन्होंने खीर बनी, वो खीर रखा तो उनको फिर लगा कि ये गरम है, भगवान को तो गरम नहीं देना है। तो उन्होंने अपनी फिंगर को ऐसे टच किया, उनकी फिंगर जल गई, तो वो एकदम उनकी तंद्रा टूटी, वो ध्यान से बाहर आए। तो उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान में कैसे हो सकता है। तो वैकुंठ में भगवान नारायण, लक्ष्मी माँ उनके पास थे और सब मतलब लक्ष्मी माँ थे और भी देवता लोग थे जो रोज़ दर्शन करने आते, वो दर्शन कर रहे थे। तो भगवान एकदम से मुस्कुराए और उनकी स्माइल देख के लक्ष्मी माँ बोलती कि भगवान आप ऐसे इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं, तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान ने उनका कुछ भी आंसर नहीं किया
और एक विमान भेजा और उस ब्राह्मण को बुलाया। तो ब्राह्मण सशरीर वैकुंठ गए। वैकुंठ आए तो भगवान नारायण के पास खड़े थे। तो भगवान नारायण, लक्ष्मी माँ और देवता उनके सानिध्य में वैकुंठ पहुँच गए वो। तो वहाँ भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे ये सेवा कर रहे थे मानसिक, तो ये देखो, तो सशरीर वहाँ पहुँच गए। तो इससे हमें ये पता चलता है ये स्टोरी से कि हम मानसिक जो ध्यान में सेवा पूजा करते हैं, भगवान वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक कि वो तो खीर थी, भगवान तो एक छोटा सा तुलसी दल मांगते हैं, एक फूल मांगते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? प्रेम से भरा हुआ, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ। संत तुकाराम हुए थे ना, उनके लिए भी विमान आया था। भगवान तो सर्वव्यापी है ना, भगवान तो सर्वव्यापी हैं। उनका हम लोग मतलब उनके हृदय में ही रहते हैं हम लोग। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? स्मरण में कृष्ण को सोचना, कृष्ण को हमेशा ही सोचते रहना, उनका चिंतन करते रहना, और हमारा उनके साथ क्या संबंध है ये याद रखना है। संबंध को याद रखना है, भगवान से संबंध को हमेशा याद रखना है। जब हम स्मरण की स्टार्टिंग करते हैं ना, एकाग्रता किससे होती है? वही आ गया ना, श्रवण, जप करना, सुनना, और मन को पकड़ के, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, मन बार बार भागता है, उसको खींच के लाना। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ध्यान में भी बैठते हैं तो एकदम से तो ध्यान नहीं लगता ना। इसी तरह जब श्रवण करते नहीं होगा, इसी तरह कीर्तन करते नहीं होगा। कीर्तन करेंगे मुख से, लेकिन माइंड कहीं और होगा। ये जो हमारी लाइफ है तो हम भौतिक चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्शन होगा, भौतिक आकर्षण होगा, और जो हमारी कमज़ोरी है उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होगा, जो हमारी कमज़ोरी उस पर ज़्यादा अटैक होगा। लेकिन फिर भी हमें करना है, अपने मन को खींच के लाना है और जप करना है। लेकिन जप करना है, लेकिन कथा ज़रूर सुननी है। जब हम कथा सुनते हैं ना, मतलब एकाग्र करते श्रवण से, तो हमारे मन में एकाग्रता बढ़ती है श्रवण से। जब हम श्रवण करते, फिर हमारी रुचि बढ़ती है, फिर हमारा आनंद बढ़ता है गुरु महाराज को सुनते सुनते। फिर हमारी कुछ विचार कम हो जाएंगे, जो आते हैं ना मन में विचार, वो कम हो जाएंगे, एकाग्रता बढ़ेगी। इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं है ना, कि जैसे अभी मैंने इतना पैसा कमाया, मैं इतना कर लूँ, अब मैं डबल कर लूँ, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। दिखेगा कि कोई यहाँ से कुछ नहीं लेके गया है, तो किस लिए? कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ भगवान अपने हैं और उन्हीं के पास हमें जाना है। तो उन्हीं की क्यों नहीं हम तैयारी करें? इच्छाएं कम होंगी, और फिर जो आकर्षण है ना, अट्रैक्शन, वो हमें मटेरियल लाइफ से ज़्यादा भगवान में अट्रैक्शन होगा, भगवान में अट्रैक्शन होगा। श्रवण कीर्तन स्मरण में, ध्यान में होगा, तो फिर एक दिन क्या होगा? भगवान हमें दर्शन देंगे। हमारा मेन गोल ही यही है कि हमें भगवान दर्शन दे। तो स्मरण, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, कितना फ़ायदा है ना। है कुछ, कोई टफ़ तो नहीं है ना, कुछ टफ़ नहीं है। सारे काम, ऑफिस जॉब करते हुए भी हम स्मरण कर सकते हैं, घरेलू काम करते हुए भी स्मरण कर सकते हैं। ध्यान को कुछ लोग बोलते हैं वो तो समाधि की अवस्था है। हाँ, समाधि भी है। ध्यान क्या चीज़ है? मन को केंद्रित करना। स्मरण क्या है? मन को केंद्रित करना, मतलब कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेशन करना उस चीज़ पे जो हमारा गोल है, उसके ऊपर। तो एक ही चीज़ है ना। और क्या है? मन को हम, जो बाहरी दुनिया है, जो हमारी मटेरियल लाइफ है, उससे हमें मन को खींच के लाना है, और किधर कंसंट्रेशन करना है? भगवान की ओर। इतना सा ही है, इसको हम जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लें, ये कॉम्प्लिकेट ही है करना। ध्यान है, समाधि है, अभी पहले ध्यान करेंगे फिर समाधि पे जाएंगे, नहीं, ये कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है।
इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। स्मरण इज सेम लाइक अ ध्यान, ध्यान इज समाधि। समाधि कुछ भी नहीं है। कुछ लोग उसको समाधि बोल देते हैं, कुछ ध्यान बोल देते हैं कि हम ध्यान में, समाधि में, सिर्फ यही तो है। कोई शून्य पे कंसंट्रेशन कर लो, या आप तो बेस्ट है ना भगवान के रूप में करो। तो लास्ट तो यही है कि हमें भगवान मिलने हैं, हमारी चेतना है। और मेन चीज़ जो हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं उनसे निकाल के हमें स्पिरिचुअल में आना है। जब हमारी स्पिरिचुअल अटैचमेंट होगी, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि में जा रहे हैं, और लास्ट में क्या है, भगवान मिलेंगे, भगवान का दर्शन होगा। यही तो एक गोल है मृत्यु का, लास्ट में भगवान मिलेंगे बस। तो क्यों ना हम ये करें, अपने अंदर ही अंदर भगवान का दर्शन करना, उनको हर टाइम ध्यान में रखना, भगवान के संबंध को ध्यान। बेशक हम दूसरे संबंधों के साथ भी जुड़े हैं, पर अंदर ही अंदर खुश होना है कि हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। मेरे वो सखा है, या मैं उनका दास हूँ। कोई भी भावना, वात्सल्य भाव है तो मैं उनकी माँ हूँ, वो मेरे पुत्र हैं, या मैं पिता हूँ। किसी भी तरह से कुछ संबंध बना लो, और भगवान को तो चाहिए भी कुछ नहीं, एक तुलसी दल चाहिए, तुलसी का पत्ता उनको देके हम उनको जीत सकते हैं। और एक कृष्ण नाम लेने से भगवान हार जाते हैं। राधा नाम का तो कहना ही क्या, राधा बोलेंगे तो भगवान पीछे पीछे चलते हैं। एक सिंपल राधा, भगवान आपके पीछे आ गए, और आप करो घर के काम, राधा राधा बोलते जाओ, भगवान आपके पीछे, और घर के काम कृष्ण ही कर देंगे। देख लेना, आप आजमाओ अपनी लाइफ में, सच में आजमा के देखो, पूरा सरेंडर करो भगवान को। और कुछ भी मटेरियल दुनिया का नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। जैसा हो रहा है, जैसा कोई कर रहा है, उनके कर्मा उनको, हमें तो भगवान के साथ रहना है, हमें भगवान का स्मरण करना है बस। तो देखना कितना चेंज होगा। राधा राधा बोलिए और खुले दिल से डोलिए, बिना टेंशन के डोलिए। जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण बलराम, सबको मिले वृंदावन धाम। जय श्री राधे।